नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर ने अब दस्तक दे दी है। भारत में भी वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर की चेतावनी को जारी किया है और बार बार कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील हो रही है। लेकिन अलर्ट होने की बजाय जनता उतनी ही बेपरवाह नजर आ रही है, क्योंकि छूट के साथ ही अब लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूल रहे हैं, तो चेहरों से मास्क भी लोगों के गायब हैं। बाजार, दुकान, सड़क, चौराहे, हर जगह सिर्फ और सिर्फ लापरवाही दिख रही है। तो बड़ी बहस में आज प्रदेश के कई शहरों का हाल हम आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से लोग बेपरवाह हो गए हैं। उसके बाद खास चर्चा मेहमानों के साथ होंगे कि आखिर क्या सरकार की सख्ती के बाद ही लोग नियमों का पालन करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज बड़ी बहस में सबसे पहले आपको पंचकुला का हाल दिखाते हैं। आप देखिए किस तरीके से यहां पर लोग कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही मास्क नजर आ रहा है। कैसे लोग इन नियमों को भूले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जैसे जैसे सरकार की ओर से पब्लिक को कुछ रियायतें दी गई हैं, वैसे ही लोगों ने सुरक्षा मापदंडों को पूरा करना छोड़ दिया है। हम इस समय मौजूद हैं पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ पर लोगों की आप भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ आपको बिल्कुल बताएगी कि यहाँ कोई भी कोरोना के जो मापदंड हैं, जैसे मास्क लगाया जाए या सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, उन नियमों का कोई भी पालन नहीं कर रहा है। लोगों की भीड़ आपके सामने है। तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि लोग बिना किसी नियमों के पालन के यहाँ पर खुलेआम शहर के अंदर घूम रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पंचकुला प्रशासन भी इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ दिखावे के नाम पर रोजाना कुछ एक चालान काटे जा रहे हैं। इस मामले में पंचकुला पुलिस कमिश्नर की ओर से मीटिंग ली गई है। सभी थाना प्रभारी और चौकी इंचार्जों को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद कहीं कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ रोजाना 1 दर्जन चालान किए जाते हैं और यही खानापूर्ति के नाम पर कोरोना की बड़ी कार्रवाई दिखाई जाती है। लेकिन असलियत और ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटी है वो आपके सामने है कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई मापदंड पूरे नहीं किए जा रहे हैं। यानी ना तो कोई मास्क लगा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग दिखावे के लिए कैमरे के सामने आते ही मास्क लगाना शुरू कर देते हैं और ऐसे में दिखावा करते हैं कि जैसे वो नियमों का पालन कर रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर आने वाली है, जो हमारे लिए बड़ी चुनौती है और उस चुनौती का पब्लिक की ओर से कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो पंचकुला के बाजारों का हाल तो आपने देख लिया और आपने देखा कि कैसे लोग यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सभी को भूले हुए नजर आए। लेकिन अब आपको दिल्ली से सटे फरीदाबाद का भी हाल दिखाते हैं। देखिए यहां पर भी लोग किस तरह से कोविड गाइडलाइन की धज्जियां। कोरोना की तीसरी वेव के आने की आशंका के चलते तमाम तरह की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही हैं, सरकारों की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन लोगों में कितनी जागरूकता है, इसको जांचने के लिए हम पहुंचे हैं बल्लभगढ़ के सेक्टर 3, जहां एक रोड पर लोकल मार्केट है और वहां हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए जिस तरह से मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है लोगों के लिए, लेकिन यहाँ के साफ तौर से देखा जा सकता है कि लोग कितने लापरवाह हैं। मास्क चेहरे पर इनके कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। तमाम जो मार्केट में ये जो दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले, पटरी वाले हैं, ये लोग बिना मास्क के यहाँ साफ तौर से देखे जा सकते हैं। और जिस तरह से दूसरी वेव आई थी और उससे लोगों को काफ़ी बेहद परेशानी हुई, इसके पीछे एक वजह यही बताई जा रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग को लोग भूल चुके थे, फिजिकल डिस्टेंसिंग को, और मास्क लगाना भी भूल चुके थे। और ये देखिए आप तमाम लोग जितने भी यहाँ ये लोग हैं, कहीं भी किसी पर भी आपको मास्क नहीं दिखेगा। सभी बिना मास्क के यहाँ घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। अगर मैं दूसरी तरफ की भी अगर आपको नज़ारा दिखाऊं तो आपको देखिए दूसरी तरफ ये जो कुछ सब्जियों के जो रेहड़ी हैं, वहाँ भी लोग तमाम बिना मास्क के आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ सब्जी खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकर सब्जी बेचने वाले और ख़रीदने वाले तमाम लोग बिना मास्क के यहाँ घूमते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए आपको मैं अगर आपकी और आगे की तस्वीरें दिखाऊं तो ये साफ तौर से किसी पर भी यहाँ मास्क नहीं मिलेगा। और यही वजह जो पहले बताई गई थी कि इसी की वजह से एक वेव आई थी दूसरी, और जिसमें काफ़ी लोगों को परेशानी हुई। इसी तरह से थर्ड वेव की जब आशंका जाहिर की जा रही है और लगातार सरकारें हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, डॉक्टर्स हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि मास्क लगा के रहें और मास्क लगाने के साथ साथ में फिजिकल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है। लेकिन ये तमाम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये निकल रहे हैं। आप सब्जी खरीदने आए हैं, मास्क नहीं लगाया? मास्क मोटरसाइकिल पर रह गया, जल्दबाजी में आए। मास्क की जरूरत नहीं समझी आपने मोटरसाइकिल पे? आपको ध्यान रखिए,
रखी है तो अब मास्क की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये जरूरत क्यों नहीं है, वो उस पर मोटरसाइकिल पे टकरा था। आप छोटे बच्चे को साथ लेकर आए हैं इस तरह से, जो ना बच्चे पर मास्क है ना आप। सॉरी। हैं कि तमाम लोग बिना मास्क के यहाँ देखे जा सकते हैं। ये वो लोग हैं, देखिए ये कुछ लोग अब सब्जी जो विक्रेता हैं ये मास्क अपने स्वापी जिसको कपड़ा है उसको लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ये साफ तौर से देख सकते हैं कि ये तमाम लोग अब यहाँ जब कैमरा चलता हुआ दिखाई दिया है तो उसके बाद में ये मास्क लगाने की तैयारी कर रहे हैं कि कम से कम कैमरे के सामने ये लोगों को ना पता चले कि उन्होंने मास्क लगाया या नहीं लगाया। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो लापरवाही है यही। क्या आप सब्जी खरीदने आए हैं, क्या मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क है, लगाया नहीं। क्यों नहीं लगाया फिर? लगाएंगे। डर नहीं है कोरोना का? लगाएंगे भैया, लगाएंगे क्यों नहीं। डर है कोरोना का क्या? बिल्कुल है। देखिए साफ तौर से देख सकते हैं कोरोना का डर तो जरूर है, लेकिन मास्क नहीं लगाना है। जब कैमरे पे होंगे, जब कोई पूछेगा तब जरूर मास्क लगाने की यहाँ बात सामने आ रही है। और यही वजह बताई जा रही है कि लगातार जो कोरोना के मामले अगर दोबारा से बढ़ते हैं तो इसमें एक वजह मास्क ना लगाना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ना होना भी सामने आ रहा है। इसीलिए डॉक्टर बार बार कह रहे हैं कि आप मास्क लगा कर रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। लेकिन जिस तरह से पिछली बार पुलिस की तरफ से भी सख्ती की गई थी और बिना मास्क वालों के चालान काटे गए थे, इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और यही एक वजह है कि लोग लापरवाह होते जा रहे हैं और इसी लापरवाही के चलते आशंका जाहिर की जा रही है कि तीसरी वेव आ सकती है। बल्लभगढ़ से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो लापरवाही का आलम क्या है, इन तस्वीरों में आपने देखा, इन रिपोर्ट में आपने देखा, कुछ और जगहों का हाल भी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का यही है कि आखिर तीसरी लहर की आहट जब है तो ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि जान बचाने के लिए क्या सख्त फैसलों का इंतजार हो रहा है, और अगर ये इंतजार है तो क्यों हो रहा है। केस घटते ही मास्क लगाना लोग क्यों भूल गए हैं, जबकि लोगों को पता है कि किस तरह से अभी भी थर्ड वेव है उसको लेकर के जो वैज्ञानिक हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें परेशान कर रही हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। कृष्ण ढूल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। कृष्ण ढूल जी बहुत स्वागत आपका। आनंद बियानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आनंद बियानी जी आपका भी स्वागत। संदीप गोयत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। संदीप गोयत जी आपका भी स्वागत। और डॉक्टर दिव्या सक्सेना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर दिव्या सक्सेना जी आपका भी बहुत स्वागत है। कृष्णुल जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि ये जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं कमोबेश इसी तरीके का हाल पूरे प्रदेश के अंदर है। सख्त फैसलों का इंतजार अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि थर्ड वेव को लेकर के प्रेडिक्शन लगातार किए जा रहे हैं, लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बाजार से लेकर सभी चीजें खुल गई हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क गायब हो गया है। कैसे देखा जाए इसको? बिल्कुल ये सोचनीय विषय है। और जिस प्रकार से हेल्थ की एडवाइजरी और महामारी कोरोना अलर्ट सुरक्षित हरियाणा हमने बार बार जारी किया है, तो उसमें हिदायतें दी हैं सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से चालान भी काटे जा रहे हैं। और परंतु लोग जो हैं वो, एक तो ये कारण हम मान सकते हैं कि लंबे समय के बाद घर से निकलते हैं तो शुरू के 1-2 महीने मास्क लगाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो कैजुअल होना शुरू हो जाता है, जिससे कि इस प्रकार की जो भयंकर महामारी चल रही है उसका मुझे उम्मीद है कि शायद, और जिस प्रकार से वैज्ञानिक दावा करते हैं कि किसी रूप में ये तीसरी लहर के तौर पर हरियाणा क्या पूरे देश और विदेश में अपने दस्तक दे सकता है। तो आज लोगों को चेताया और बताया तो जा रहा है, परंतु मैं ये कहता हूँ और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि बहुत ज्यादा सख्ती का आलम ये रहता है कि कई बार लोग सामाजिकता के नाते, भाईचारे के नाते, और पुलिस वाले भी एटलीस्ट इंसान ही है, किसी बार पर समझाते तो रहते हैं, बहुत जगह चालान भी काटते हैं, लेकिन लोग निश्चित तौर पर आज की तिथि में थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं। तो जहां तक हम बात करें, चाहे शादी ब्याह है और कोई अपने सार्वजनिक समारोह है, तो उनमें भी इस प्रकार की चीजें जो है वो नजर आ रही हैं, जो कि समाज के लिए और सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय। लेकिन कृष्ण ढूल जी, आप ये कह के केवल क्या मतलब कैसे लोगों को बताएंगे? क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि देखिए ये बहुत चिंता का विषय है, लेकिन सरकार के अंदर आप बैठे हुए हैं और अगर आपको दिख रहा है ये चिंता का विषय है तो कुछ तो उपाय करिए। या ये कहेंगे कि जनता ने लापरवाही बरती इसलिए स्थितियां ऐसी हो गई? नहीं, लापरवाही, जनता लापरवाही बरत रही है और सरकार इस बात से किनारा कर ले कि हम क्या करें, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि चेतना के विषय में सरकार की तरफ से हर तरह से जागरूकता मिशन चलाए जा रहे हैं। पुलिस भी बहुत ज्यादा जगह पर लोगों को अवेयर कर रही है, चेतावनी दे रही है और चालान भी काट रही है, ऐसा नहीं है। परंतु जैसा मैंने कहा कि निश्चित तौर पर इस पे
इतने ठोस कदम उठाए जाएं कि लोगों को अंदर बंद कर दिया जाए, उसमें फिर बहुत तरह के मानवाधिकार आयोग पता नहीं क्या क्या निकल के आ जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से हेल्थ एडवाइजरी जारी करना, पुलिस और प्रशासन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना, चाहे वो जिंगल चलाना, लोगों को बताना, इस प्रकार की कवायद तो लगातार चल ही रही है ना। तो सरकार की लापरवाह है या सरकार जिम्मेवारी से भाग रही है, यहाँ मुझे नहीं लगता ये बात कहना सही होगा। आनंद यानी जी कैसे देख रहे हैं, क्या लोगों की लापरवाही ही सिर्फ इसके पीछे हम लोग उसको वजह माने, या फिर लग रहा है कि अभी वक्त है कि कम से कम अगर प्रशासन और सख्ती बढ़ाए तो लोगों को कम से कम ये मैसेज दिया जा सकता है जो जागरूक होने के लिए तैयार नहीं है, या फिर जानबूझ करके इस तरीके की गतिविधियों को वो कर रहे हैं जबकि जानते हैं ये उनके लिए घातक हो सकता है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी परिस्थिति को आप? हरियाणा सरकार बार बार लॉकडाउन की घोषणा करके आगे लॉकडाउन बढ़ाती जा रही, और खुद जो धनखड़ जी तिरंगा यात्रा लेके निकलते हैं हजारों की तादाद में पब्लिक साथ लेकर, और किसी के मुंह पे मास्क नहीं होता, जब सरकार खुद इस तरह का संदेश देती है तो लोगों से मेरे ख्याल में कोई अपेक्षा नहीं कर सकती। ये सही है कि लोगों को मास्क लगाना चाहिए, तीसरी लहर से बच के रहना चाहिए, परंतु जब सरकार स्वयं इस प्रकार की गतिविधियां करती है, तरह तरह की वो भीड़ इकट्ठी करती है, 15 अगस्त को भी आप कार्यक्रम देखें तो कितने लोगों ने मास्क लगाया हुआ था, जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने, जो अधिकारीगण थे उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जनता के मन में एक दिमाग में इस तरह की बात आ जाती है कि हो सकता है ये तीसरी लहर की केवल बात कर रहे हैं, किसी न किसी वजह से सरकार डरा रही है, तो इस वजह से जनता बेपरवाह हो जाती है। जबकि सरकार को समय पहले अपने आप पर ये सब चीजें लागू करनी चाहिए, तभी एक जनता के अंदर अच्छा संदेश आएगा, तभी जनता जागरूक होगी। और जब तक किशन दुल जी के ऐसे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, मैंने तो शायद कहीं नहीं देखा कि किसी प्रकार का कोई पुलिस प्रशासन ने या अन्य किसी प्रशासन अधिकारी ने या बीजेपी के पदाधिकारियों ने कुछ जागरूकता अभियान, मेरे ख्याल में तो इन दिनों में कुछ चल नहीं रहा। तो इस प्रकार की झूठी बातें मंच पर बैठकर टीवी के सामने बैठ के करना, ये वैसे बीजेपी के तो जो प्रवक्ता है उनकी आदत से बन गई है। तो इस प्रकार की झूठी बातें जो है जनता के सामने किशन दुल जी न रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं जनता से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि तीसरी लहर की जिस प्रकार से और देशों में से जो सूचनाएं आ रही है कि वहां पे इस प्रकार से तीसरी लहर आ चुकी है, तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। मास्क तो हम सबको लगाना ही चाहिए। अगर यही एक साधन है बचने का, तो हमें सभी को बचाना है, ना कि सरकार पे डिपेंड रखना है, क्योंकि सरकार तो निकम्मी है ही। दूसरी लहर में हमने देख लिया, बेड, वैक्सीन और ऑक्सीजन की वजह से कितनी जनता मरी, जबकि दूसरी लहर का सरकार को समय को पता था, परंतु तो सरकार चुनावों में लगी थी, कभी बंगाल के चुनाव में, कभी शाम के चुनाव में। उनको तो चुनाव जीतने से मतलब था, जनता से मतलब नहीं था। पहली लहर चलो अचानक आई, परंतु पहली लहर में क्या गलती की? वो ट्रंप के स्वागत में लगे रहे, लाखों की भीड़, मोदी जी खुद समय इकट्ठे करते रहे। पहली लहर में जनता को वैसे मुरवाया, दूसरी लहर के अंदर चुनावों के अंदर मुरवा दिया, और उसके बाद में उनको ऑक्सीजन तक और बेड वैक्सीन भी नहीं मिली। तो मैं सरकार से कहूंगा कि थोड़ा सा अपनी जिम्मेवारी समझे। आपको जनता ने अधिकार दिया है, आपको जनता ने चुनकर भेजा है, तो इसलिए नहीं भेजा कि केवल आप टीवी पे बैठ के या मंच पे बैठ के बातें करें। अब हो सकता है कई नेता इनके ये भी बात कह देंगे कि जवाहरलाल गांधी जी की वजह से तीसरी लहर आई। तो कोई भी बात आती है वो जवाहरलाल गांधी जी के ऊपर रख देते हैं। अरे जवाहरलाल गांधी जी ने जो देश के लिए किया, कुल मिलाकर के सरकार को जो प्रयास करने जिम्मेवारी चाहिए और सरकार को जो मैसेज देना चाहिए वो कन्वे नहीं कर पा रही, आपका ये कहना है। ठीक है, संदीप गोया जी, आपका एक रिएक्शन चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं? देखिए आयुष जी, दूसरी वेव को लेकर भी देश में एक प्रकार से संशय का माहौल था कि शायद दूसरी वेव ना आए, और दूसरी वेव आई और सारे हिंदुस्तान ने देखा, हरियाणा ने भी देखा कि दूसरी वेव के लिए जिम्मेवार लोग वो लोग थे जो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चक्कर में बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करते रहे, बड़े बड़े कार्यक्रम करते रहे, जिससे पूरे देश के अंदर सेकंड वेव बहुत जबरदस्त तरीके से आई और लाखों लोगों का जान माल का नुकसान हुआ। और उसके लिए तो मैं तो सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेवार मानता हूं, क्योंकि सरकार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के चक्कर में देश की प्रजा को मारने का काम किया। और आप अब देखिए, जहां प्रदेश और प्रांत के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर देखिए, लगभग आज पॉजिटिविटी रेट 20 जिलों में 1% से भी कम है। जनता के मन में एक भावना, मतलब एक विचार गढ़ चुका है कि भाई जिसने वैक्सीन लगवा ली पॉजिटिविटी रेट कम है। पब्लिक बहुत अवेयर है, पब्लिक को पता है सब बातों का कि भाई जिस प्रकार सरकारी आयोजन अगर इन चीजों के बिना मास्क के बिना उसके हो रहे, तो इनको एक प्रकार से उकसा खोल रहा है। सरकार के लोग भी उकसा रहे,
जो धनखड़ जी तिरंगा यात्रा प्रदेश के अंदर निकाल रहे हैं, भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं, फैला तो यही फैलाएंगे कोरोना भी देश के अंदर, आप देखना। और एक कभी जन आशीर्वाद यात्रा के नाम से, कभी तिरंगा यात्रा के नाम से, कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के तहत विभिन्न प्रकार के आयोजन करके, मीटिंगें करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रांत के अंदर लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। सरकार को चाहिए कि सरकार खुद अपना मोर्चा संभाले। जनता इनका साथ देने को तो तैयार है। जनता से आप क्या प्रेशर में तो नहीं रख सकते, जनता को डंडे के बल पे तो आप नहीं चला सकते, क्योंकि जनमानस है, जनमानस में करोड़ों लोग शामिल हैं। हर आदमी की अपनी एक विचारधारा है, हर एक के पास अपना एक मत होता है कि भाई हमने, आप खुद कहते हैं कि वैक्सीन लगाइए आप सुरक्षित हो जाएंगे। दो बातों का पूरा एक एजेंडा है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। हर रेडी वाले से लेकर जो राज दरबार में लोग बैठे उनको पता है। इसके तीसरा अलावा वैक्सीन है। चौथी बात जनता को बताइए तो आपकी किस प्रकार आप वेव को रोक पाएंगे। आप जनता को खुद आप एक एग्जाम्पल दे रहे हो, बिना मास्क लगाए आप घूम रहे हो। आपके जनता फॉलो किसको करती है? अपने नेताओं को करती है, बड़े बड़ी हस्तियों को करती है। अगर वही चेहरे से मास्क हटा लेंगे, वही 2 गज की दूरी मिटा लेंगे तो जनता बेचारी का क्या कसूर है? जनता तो इन फॉलो करती है। तो आयुष जी, मैं तो ये मानता हूँ कि जिम्मेवारी सरकार की और बड़े पदों पर बैठे लोगों की बनती है। उनको इस प्रकार से अपना व्यवहार दिखाना चाहिए कि जनता उनको फॉलो करे और जनता भी 2 गज की दूरी रखे, मास्क भी पहने रखे। डॉक्टर दिव्या सक्सेना जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि थर्ड वेव को लेकर के प्रेडिक्शंस हैं, उसके अलावा लोग अब जिस तरीके से अब देख रहे हैं, हम लोग के लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है, इसको कैसे ओवरऑल देखा जाए? एक रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा। आवाज नहीं आ रही भाई। डॉक्टर दिव्या सक्सेना जी, मुझे लग रहा है शायद आपने अनम्यूट नहीं किया, एक बार अनम्यूट करें। म्यूट है आपका माइक शायद, मुझे लग रहा है। चलिए दिव्या जी, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही है, कुछ तकनीकी समस्या, मैं आपके पास वापस आऊंगा। कृष्ण ढोल जी जवाब दें, क्योंकि अब आप लोग ही अगर एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, पॉलिटिकल गैदरिंग्स करेंगे, तिरंगा यात्रा निकालेंगे, तो फिर लोगों के बीच में संदेश कैसे देंगे? देखो आयुष, वो जो बात है ना कि छाछ तो बोले छलनी भी क्या बोले। अभी गोयत जी ने कहा, और हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नाम क्या बताया था आपने मुझे? आनंद बयानी जी हमारे साथ। आनंद बयानी जी। अब मैं कह रहा हूँ कि छाछ तो बोले छालनी भी क्या बोले। 82 साल की उम्र में आज ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे गुलशन खट्टर जी की श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर गए हुए, उन्होंने तो मास्क नहीं लगाया, वो तो 82 साल के हैं। ये तो कहते हैं कि लीडरों को लगाना चाहिए। धनखड़ जी तो फिर भी 65 साल के हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी तो 82 साल के हैं, बिना मास्क के श्रद्धांजलि देने गए हुए। अब सिंह चौटाला जी आज ज्ञापन देने आए हैं राज्यपाल जी को। आज ही के बता रहा हूँ मैं, बाद की ना करना। और आज ही राज्यपाल जी का आप उनकी बारी तभी चला करके इनको दिखा दो कि उनके साथ कितने लोग थे, 2 गज की दूरी उन्होंने ले रखी थी कि नहीं ले रखी थी, मास्क लगा रखा था कि नहीं लगा रखा था। ये तो बात बता दी मैंने गोयल जी को, जो बड़े बड़े उपदेश की बात बता रहे थे कि नेताओं से शुरुआत होती है। जितने कानून तोड़ने में गोयल जी और उनकी पार्टी लगाया था क्या? मुख्यमंत्री ने मास्क लगाया था क्या? धनखड़ जी ने मास्क लगाया था क्या? तो जाओ ना, आपने उठाई है मास्क की बात, तो आपने उठाई है पहले मास्क की बात। अब सुनने का मादा भी रखा करो। आप लोगों को तो फॉलो करते हैं। नहीं संदीप जी सुनिए। संदीप जी सुनिए। संदीप जी सुनिए, अब आपने सवाल उठाया तो जवाब उधर से आ रहा है। को फॉलो करते हैं। और फिर विमानी जी भी सुन लो, ज्ञानी जी भी। अभी पिछले दिनों इनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक हुई, जिसमें भाग भाग के सारे 13-15 लोग पहुंचे हुए थे। आपने पूरे वीडियो चलाया उसका दिखाने के लिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की क्या ताकत है, क्या सिस्टम है, क्या कहानी है। एक भी आदमी ने मास्क वहां नहीं लगाया हुआ था, एक भी बिना आदमी मास्क के था। शैलजा जी ने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वो सारी बिना मास्क के करी है। तो भाई जिस व्यक्ति ने वैक्सीन लगवा ली, एटलीस्ट उस व्यक्ति के लिए दोनों डबल डोज लगवाने के बाद तो मास्क लगाना सामाजिकता के नाते हम लोग मैसेज उनको ज्यादा दे रहे हैं कि जिन लोगों के पास अभी वैक्सीन नहीं लगे। और ऐसी बात है, और ये खतरा है तो हम कल से स्कूल भी खोल रहे हैं सरकार के, हमें स्कूल बंद करने चाहिए, फिर सारी चीजें बंद करनी चाहिए। हम सब लोगों को, ये एक सामाजिक चेतना का विषय है। जैसा बयानी जी ने कहा
कि जी मैंने तो कोई कार्यक्रम नहीं देखा। पहली बात तो सरकार की जितनी मीटिंग अधिकारियों के माध्यम से होती है सारे के सारे मास्क लगा रखे थे। दूसरे जब ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त के जितने कार्यक्रम थे, आप जिलों के सारे कार्यक्रमों की विजुअल अभी दिखा दीजिए। आधे से ज्यादा जितने भी अधिकारी हैं वहां डिस्टेंस भी था, मास्क भी था। ये हो सकता है कि नेता जो बोल रहा है उसने मास्क ना लगाया हो, क्योंकि मास्क के कारण कई बार माइक से आवाज जो है वो पूरी प्रॉपर नहीं जाती। इस नाते नेता जो लोग उद्बोधन करने के लिए आते हैं वो अपने माइक का प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार अगर हम इस प्रकार की राजनीति और अच्छी बातें अगर यहाँ इस बीमारी को लेकर के राजनीति से जोड़ने की करेंगे तो वो अपने खुद के दामन में भी एक बार झांक के देख ले कि वहाँ कितने दाग है। हाँ, ये चेतना का विषय है कि क्या हमने तीसरी वेव के लिए तैयारी कर रखी है, क्या हमारे पास पर्याप्त बेड है, क्या हमारे पास ऑक्सीजन है, क्या हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, क्या हमारे पास पूरी की पूरी व्यवस्था है, क्या हमारे पास रेमडेसिविर है। ये सारे विषय जो है ये तो मैं मान सकता हूँ कि इस पर हमें आज अगर चर्चा और डिबेट करें तो वो बहुत अच्छी और विवेचनात्मक डिबेट होगी। पर अगर हम आज चर्चा करेंगे कि वो नहीं कर रहा जी, उसने मास्क नहीं लगा रखा थी, 2 गज की दूरी जरूरी। नहीं, देखिए दोनों चीजें जरूरी है। एक तो इंतजाम भी जरूरी है, दूसरा ये कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैसेज देने के लिए आपको भी तो अपने अंदर उस चीज को उतारना पड़ेगा ना। जनता को अगर आप ये कहेंगे तो जनता पलट के ये सवाल पूछ लेगी, आप तो लगाते नहीं मास्क, हम क्यों लगाएं। आप पॉलिटिकल गैदरिंग्स करते हैं, हमको कहते हैं शादी में आप 100 आदमी से ज्यादा मत बुलाओ, देखिए और आप लोग की रैलियों में हजार आदमी जुट रहा है। ये सारे सवाल जनता के जहन के अंदर के हैं। मैं एक चीज और बता रहा हूँ ना आयुषी, एक जो विषय है वो ये है कि आज हमारे देश में 12.5 करोड़ लोगों को हम जो है पूरी तरह से वैक्सीनेट कर चुके हैं। 55 करोड़ लोगों को 1 डोज लग चुकी है। हरियाणा में अगर हम आज की डेट में देखें तो सिर्फ 660 एक्टिव केस बचे हुए हैं। और हम अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो हम लोगों ने लगभग 1.5 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन है वो लगा चुके हैं। और टोटल जो है डबल वाले जिनके भी है वो वैक्सीन हमने आज की डेट में 1,31,549 लोगों को आज हमने 1,31,549 लोगों को आज हमने फर्स्ट डोज दी है। आज की डेट में 65,000 लोगों को हमने सेकंड डोज दी है। तो जिस हिसाब से टीकाकरण का अभियान चल रहा है वो जागरूकता के कारण ही तो इतने लोग पहुंच रहे हैं कि हरियाणा में। वो ठीक है कृष्णधुल जी, देखिए भाई वैक्सीनेट करें आप बहुत जल्द से जल्द और ज्यादा इसको और स्पीड दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को करें, लेकिन लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं तो आप अपना भी जो एग्जाम्पल है वो सेट करना पड़ेगा। डॉक्टर दिव्या जी, चलिए डॉक्टर दिव्या जी से मैं समझता हूँ। डॉक्टर दिव्या सक्सेना जी, ठीक है कृष्णधुल जी, हाँ जी बताइए। जी डॉक्टर दिव्या सक्सेना जी, अलार्मिंग सिचुएशन की ओर बढ़ रहे हैं क्या हम लोग? ये जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं, लोग मानने को तैयार नहीं है, जानते हुए भी न जाने उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर परिवार में लोग इफेक्टेड हुए हैं सेकेंड वेव के अंदर, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे हैं। अलार्मिंग सिचुएशन है क्या दिव्या जी? बिल्कुल सही कहा आपने, सिचुएशन बिल्कुल अलार्मिंग है और हम अपने सामने देख रहे हैं कि शायद दूसरी वेव से पहले भी हमने इस तरह की असावधानी बरती थी, लापरवाही बरती थी। लोगों को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शायद दूसरी वेव इतना नुकसान पहुंचा के जाएगी, पर हम सबके सामने सच है कि हर परिवार में से कम किसी ना किसी की मौत हुई है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, केवल सरकार की, केवल प्रतिनिधियों की, केवल सेलिब्रिटीज की जिम्मेदारी है, केवल डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। हम में से हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद कम से कम उन सारी सावधानियों का पालन करें जिससे कि हम तीसरी वेव को आने से रोक सकें। तैयारी जरूरी है, तैयारियां हमें भी करनी है, तैयारियां इंतजाम की भी करनी है, पर तैयारियां लोगों को भी करनी है कि इस तरह की सिचुएशन का सामना फिर से ना करना पड़े। लोग जागरूक हैं पर अपने दिल के अंदर वो कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि हमारी लापरवाहियों से हम तीसरी वेव को ला सकते हैं, पर मानने को तैयार नहीं है। ये सच्चाई है। अभी भी वैक्सीनेशन के लिए हमें लोगों को कंपेल करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि लगाइए। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी खुद अपने अंदर लानी पड़ेगी आपको। अगर आप जागरूक हैं। लेकिन दिव्या जी कैसे करें भाई? देखिए जब आपको ना जानकारी हो तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपको पता है घातक है, आपको ये भी पता है कि ये जरूरी है, आपने पिछला 1.5 साल इसी महामारी के बीच में बिताया हो, अपने घर परिवार को इफेक्टेड होते हुए देखा, और उसके बाद भी आपको ये बताना पड़े कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, ये कैसे हो सकता है? क्या कोई सरकार करवा सकती है या कोई ऐसा मैकेनिज्म है, या लोग कैसे समझें? और एक डॉक्टर होने के नाते क्या समझा सकती हैं आप?
यही विडंबना है हमारे देश के कि जिस समय के साथ लोग इतनी जल्दी भूल जाते हैं। मैंने खुद देखा है अपने सामने कि सेकेंड वेव के टाइम पर किसी को भी मास्क लगाने के लिए कहने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जैसे ही वो समय खत्म हुआ, जैसे ही वो परिस्थितियों से बाहर हुए, आज फिर हमें मास्क लगाने के लिए बार बार टोकना पड़ता है। मास्क केवल लगाना ही जरूरी नहीं है, मास्क सही तरीके से लगाना भी जरूरी है। इसके लिए हम जागरूक करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं जागरूक, हमारा हर एक स्टाफ करता है। सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है, यहाँ तक कि टेलीफोन कॉल्स पे भी हर वक्त रिमाइंड कराया जाता है, पर ये लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है। तो क्यों नहीं लोग इसके लिए जिम्मेदार हो रहे? हर एक इंसान को जागरूक है लेकिन सावधान नहीं है, ये सच्चाई है। आनंद जी, कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या ये कह सकती है कि उसने एग्जाम्पल सेट किया है? क्योंकि आपने तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा दिया, बीजेपी अब आपके ऊपर आरोप लगा देगी, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी क्या वाकई में सीरियसली एग्जाम्पल सेट किया है कि कोई प्रेरणा ले ले आम जनता आप लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल किया है। जब तक अभी ये शैलजा जी की बात किशन डुल जी कर रहे थे, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उनकी देख ले या कहीं भी उनकी बातचीत देख ले करते हुए, शैलजा जी के खुद के फेस पे मास्क लगा होता है। तो बिना मतलब के अगर आरोप लगाए, ये तो जैसे बीजेपी की आदत सी बन गया, उसका कोई फायदा नहीं है। और मैं अगर धनखड़ जी की बात करूं, 15 अगस्त को धनखड़ जी सरसा में ही थे और यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली थी। किसी एक व्यक्ति के मुंह पे मास्क दिखा देने और उसके बाद में OHM में उन्होंने मीटिंग ली, पब्लिकली मीटिंग ली, खुद के भी मास्क नहीं था और किसी पब्लिक का भी मास्क नहीं था। तो सरकार पहले अपने आप को देखे, दूसरे पर ब्लेम करने के लिए हमने बिल्कुल किया। हमारा कोई भी लेटर आता है, मैं एज ए प्रवक्ता आपको बताता हूँ, शैलजा जी के नीचे बिल्कुल लाइन होती है कि कोई भी प्रदर्शन या कोई करे, कोविड नियमों की पालना के साथ करे, मास्क लगा के। कृष्ण डुल जी ने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मीटिंग का जिक्र किया और वहां पर उन्होंने बताया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रखा। वो भी तो नेता है ना। मेरे को लगता है किशन डुल जी उस मीटिंग में या तो गए होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर किशन डुल जी मेरी बात पूरी हो जाए, ठीक है। अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो आप दिखा दें। आप अपने घर में मास्क लगाते हैं क्या? आप अपने घर के फैमिली मेंबर के साथ अगर बैठे तो मेरे ख्याल में शायद कोई भी मास्क नहीं लगाता। और वहां पे अगर 13 लोग अगर इकट्ठे भी हो और कोई पिक्चर आ भी गई हो तो सभी दूरी पे बैठे थे, तो हो भी सकता है कि ना भी लगाया हो। मैं इस बात को, मतलब इनकी बात को ना कटुता में लेता, तो या तो किशन डुल जी घर में बैठ के भी मास्क लगाते हो तो वो दूसरों पे आरोप लगाए। जब खुद मुख्यमंत्री जी या उनके अध्यक्ष जो है धनखड़ जी मास्क नहीं लगा रहे, तो हमारे पे आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस पूरे नियम के अनुसार से हमने जहां जहां भी प्रदर्शन किए पूरे मास्क लगा के किए। उसमें आप देख भी सकते हैं, आपके पास तो सारी जो है पिक्चर्स भी होगी, तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। परंतु एक बात अभी डॉक्टर साहब ने जो बताई, ये वाकई में सच्चाई है। हम लोग आपस की बहस में न जाए, हम सबको मिलकर, कि हम किसी भी पार्टी के लोग हैं, कि वो बीजेपी के, INLD के, हम कांग्रेस के, हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि आफ्टर ऑल तो हमें जनता को बचाना है। हमें सबको मिलकर प्रचार करना चाहिए। और पिछली बार भी हमने मुख्यमंत्री से, हमारी अध्यक्षा ने, शैलजा जी ने बार बार रिक्वेस्ट की थी कि आप एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के एक रूपरेखा बनाए, हम इस अभियान में आपका साथ देने को तैयार है, हमने जनता को बचाना है। परंतु उन्हें सर्वदलीय मीटिंग नहीं बुलाई। अच्छी ये बात यही है किशन डुल जी कि हम सब मिलकर, हम सब सामाजिक लोग भी हैं, हम पार्टियों के साहब आप जवाब दीजिएगा एक एक करके। मैं पहले भी संदीप जी से मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, ठीक है? आप जवाब दीजिएगा पहले संदीप गोया जी समझाना चाहिए। संदीप गोया जी, ठीक है। सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। ये बात कहने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आज है ना, यही तो सवाल है ना, पॉलिटिक्स होती है, हर बात पर होती है, हर चीज पर राजनीति होती है। संदीप गोया जी जवाब दे कृष्ण जी की बात का, कृष्ण डुल जी की बात का। देखिए, कृष्ण डुल जी को शायद ओम प्रकाश चौटाला जी का फोटो तो दिखाई दे गया कि वो बिना मास्क के खट्टर साहब के परिवार की किसी सदस्य के देहांत पे वहां पर गए थे शोक व्यक्त करने के लिए। परंतु 2 दिन पहले फरीदाबाद में खुद मुख्यमंत्री जी झंडा फहराते हुए बिना मास्क खड़े हैं, साथ में पुलिस अफसरान हैं और मुलाजिम है, सारे मास्क लगाए खड़े हैं। इनको मतलब आप एक क्या बात कर रहे हैं कि आप बोलते हुए मास्क हटाना पड़ता है? बोलते हुए नहीं, तो झंडा फहराते हुए मास्क नहीं लगा रखा था मुख्यमंत्री जी ने। ना ही अपने जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, खुली जीप पर खड़े थे, वो भी बिना मास्क थे। फरीदाबाद में 2 ही दिन की घटना है। आरोप तो ये लगाए ना, आज तो बोले, थाले नहीं बोले, वही बात ही कर रहे हैं। अगर बात आए तो इन लोगों को पता तो है नहीं, इन लोगों ने आदर्श को स्थापित करने नहीं, इन लोगों ने लोगों के बीच में एक कटुता पैदा करने के लिए कभी तिरंगा यात्रा के नाम पर, कभी जन आशीर्वाद की यात्रा के नाम पर भीड़ इकट्ठी करना, और जब जनता को भीड़ इकट्ठी नहीं करती तो कहते रहे दूसरी वेव में कि किसानों ने सेकंड वेव ला दी।
अब इनसे कोई ये पूछे भी किसानों में सेकंड वेव कैसे ला दी देश के अंदर, जब आपके नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, चुनावों के अंदर मशगूल थे, और मद्रास हाईकोर्ट ने तो एक बहुत बड़ी टिप्पणी भी चुनाव आयोग के ऊपर कर दी थी कि क्यों न इस प्रकार के आयोजनों के कारण जिम्मेवारी मानते हुए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मर्डर का केस क्यों न दर्ज कर दिया जाए। इनकी नालायकी आप ये देखिए कि अपनी जो कमियां हैं उनको ढकने तो दूर की बात, दूसरों को आरोप करने का काम करते हैं। मौजूदा सरकार के अंदर कोई भी आप मंत्री और मुख्यमंत्री तक का देख लीजिएगा, वो किसी भी राजनीतिक आयोजन में, पार्टी की मीटिंग में किसी प्रकार का मास्क लगा के नहीं जाते, भारी भरकम भीड़ इकट्ठी करते हैं, सरकार के पैसे, जनता के पैसे का दुरुपयोग करके वो भारी भीड़ इकट्ठी करके प्रदेश के अंदर कोरोना को फैला रहे हैं। और आखिरी में इल्जाम किनके ऊपर आएगा? भोले वाले लोगों के ऊपर, भोले वाले किसानों के ऊपर, जो एक सामाजिक तौर पर इकट्ठा होकर बैठते हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाने का काम करते हैं। अगर सरकार की जिम्मेवारी देखिए सबसे बड़ी बनती है, मैं जनता की जिम्मेवारी से अधिक सरकार की जिम्मेवारी मानता हूँ। सरकार को चाहिए कि जनता के लिए एक सुरक्षित वातावरण दे। कृष्णडोल जी अब आप जवाब दे दें। ठीक है कृष्णडोल जी, बहुत देर से जवाब देने। ठीक है कृष्णडोल जी जवाब दें। देखो मैंने आरोप लगाने की बात आनंद जी ने और गोयत जी ने उन्होंने शुरू की। मैंने तो उनको काउंटर करते हुए बताया कि भाई आपके नेता भी ऐसे करते हैं, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला जी जिस दिन जेल से छूटे थे, एम्बियंस मॉल के सामने उनका पहला, अब सुन जाओ यार आप, आपने चित्र नहीं देखा शायद उस दिन। अरे सुन जाओ ना आप, सुन तो जाओ। आज की बता दी, अब सिंह की बता दी, बाबू बेटे दोनों की बता दी, आपको समझ नहीं आ रही। अरे आपने की बता दी, प्रधानमंत्री की बता दी, तो फिर मैंने बता दी भाई, मैंने ये बता दी, शुरुआत तो आपने की बता दी, आप कर रहे हो, नेता बन रहे हो, वातावरण करते दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश। सरकार में कौन बैठा है? आप बैठे होगे, अब सुनोगे तो, और बाहर का बैठा है तो क्या करें? सबसे पहले चौटाला साहब को अंदर कर दे दोबारा। दर्शन जी, सरकार की जिम्मेवारी बनती है, आप चौटाला साहब को अंदर करें दोबारा। जो घोटाले लगाने पड़े, घोटाले दोबारा अंदर कर दिया जाए क्या? पेपर लीक घोटाला आप लोगों ने किया, उसमें भी आपके लोग फंसेंगे। आप देखते जाइए 10-10 बड़े घोटाले तो 50 साल में नहीं हुए, वो आपने 6 साल में करके दिखा दिए। वो घोटालों के तो बाद से आप लोग बने हुए, जेलों का तो आपका इंतजार करते हैं। चलिए गोयत जी अब सुन लें, गोयत जी सुन लें आप। सुनोगे मुद्दे की बात करें। नहीं ठीक है, अब गोयत जी सुन ले भाई, देखिए सुन ले। ठीक है, आपने बहुत सारे आरोप लगा दिया, अब उसका जवाब मैं ले लेता हूं। देखो यही जवाब प्रॉब्लम है, आप जब से सत्ता में रहे और आज तक आप लोग हमेशा ये प्रयास करते हो, भूल चूकते एक बार माइक आ जाए तो दूसरे की नहीं सुननी, रोड़ा मचाने से जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मैंने और दूसरी मैं एक बार आनंद जी की बात का भी जवाब दे दूं। सबसे पहले हमारे विधायक हैं बिशन लाल सैनी जी, इन्होंने अपने हरियाणा में सबसे पहला जो बयान दिया था वैक्सीनेशन को लेकर के, उन्होंने कहा था कि मैं वैक्सीनेशन कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसी को ये नहीं कहता हरियाणा के लोगों को कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, इससे तो आदमी क्रोकोडाइल हो जाएगा, इसको तो आदमियां का लुगाइयां का मुंह छा जाएंगी, आदमी गंदे हो जाएंगे, औरतें गंदी हो जाएंगी। तो भ्रांति किसने फैलाई? इन्होंने फैलाई। फिर भी सरकार ने बार बार ये प्रयास किया है। अब आयुष जी मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ किसी पर, लेकिन मेरा यह प्रयास है कि आज जो हरियाणा में अभी कोविड के केस कम हो रहे हैं, उसमें हमारी डॉक्टरों की टीम, हमारी सोशल मीडिया की टीम, सरकार का एक एजेंडा जो पब्लिक रिलेशन के माध्यम से चलता है, वो उन सब लोगों ने दबा करके काम किया है, जिसके कारण हमने बहुत जल्दी इस भयंकर बीमारी पर अन्य प्रांतों के मुकाबले बहुत जल्दी हमने इस चीज को कवर अप किया है। इस बात की पुष्टि मैं नहीं, डॉक्टर साहब बैठे हैं जो जिनके पास ऑथेंटिक आंकड़े हैं वो पूरा कर देंगे। बन रहे। चलिए डॉक्टर दिव्या सक्सेना जी, डॉक्टर दिव्या सक्सेना जी, पॉलिटिकल पार्टीज अगर मास्क लगाना शुरू कर दे या मुख्यमंत्री मास्क लगाना शुरू कर दे तो क्या जनता मान जाएगी? आपको लग रहा है क्या इस तरीके से हो सकता है? ठीक है डॉक्टर दिव्या सक्सेना जी। अभी तो जनता किसी काबू में नहीं आएगी, लाठी मारे तो काबू नहीं आएगी। चलिए अब डॉक्टर दिव्या सक्सेना जी की बात को सुन लेते हैं, आप लोग की बात दिव्या जी। मेरा सिर्फ ये अनुरोध है आप सबसे कि ये समय आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है, ये भी एक इस समय जो भी प्रोग्राम है ये जनता के सामने है, तो हमें जनता के सामने एक उदाहरण रखना पड़ेगा कि हम सब उन सब नियमों का पालन करने के लिए तैयार है और करना चाहिए। तो अगर हम उदाहरण रखेंगे तो जनता अवश्य उसको फॉलो करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हम को देखकर या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को देख करके जनता फॉलो करेगी।
वो किसी ना किसी को अपना एक मानती है कि ये हमारे लिए एक साध्य करने वाला इंसान है, इसको मुझे फॉलो करना है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार की ही जिम्मेदारी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे हर एक के फॉलोअर कम से कम 10 अगर हैं और हम उनके सामने एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। अगर हमसे लोग प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर के हमें फॉलो करते हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है ये। और ये डेफिनेटली ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। हम सब मिलकर के काम करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे और हम में से हर एक बंदे को इस चीज के लिए प्रमोट करेगा कि आपने फॉलो करने हैं नियम, आपने वैक्सीन लगानी है बिना किसी और चीज का ध्यान किए हुए, तो जनता अवश्य हमारे पीछे आएगी, हमारा साथ देगी और हम इस तीसरी वेव को रोक पाएंगे। आनंद बियानी जी, ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। आरोप प्रत्यारोप करने से तो जनता नहीं मानने वाली है। जनता के सामने हम बैठे हैं और मीडिया एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एग्जाम्पल सेट करने में। तो ये हम सबका रोल है कि इस समय हम वो बातें डिस्कस करें जो कि जनता सुने, समझे और फॉलो करे। ठीक है, आनंद बियानी जी। आयुष जी, डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं, मैं तो डॉक्टर साहब से पहले ही बोल चुका हूँ कि इस वक्त हमें जनता को बचाना है, अपने आप को बचाना है। पार्टीबाजी को छोड़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक सामाजिक हमारा व्यक्ति तब भी बनता है कि सब हम इकट्ठे होकर इस जो महामारी से सबको बचाया जाए, जो मास्क के माध्यम से बचाए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात समझाए, सबको एक होकर काम करना चाहिए। और इसीलिए हम बार बार मुख्यमंत्री से बोले कि बैठ के एक बार बात करें, एक अपना कार्य एजेंडा बनाए, काम को डिवाइड करें, उसको सही तरीके से हम लागू करें। परंतु बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या है घमंड। वो अपने घमंड में चूत है, वो इससे दूर नहीं होना चाहती। वो नहीं चाहती कि कोई हमारे बीच में आके बैठे और हमारे से बात करे। और सच्चाई तो आयुष जी ये है कि 6 साल से बीजेपी की सरकार है। 6 साल के अंदर 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे कार्यक्रमों में पार्टियों को निमंत्रण भी नहीं दिया जाता। ये पहला इतिहास है। मैं सरथा में पैदा हुआ हूं, 82 से लेके आज तक कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं था जिसमें हम लोग से किसी भी पार्टी का हो 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रमों में जाते थे। तो इस बार 6 साल से ना तो कोई कार्ड आता है प्रशासन की तरफ से और ना किसी तरह का प्रशासन मीटिंग में बुलाते हैं। कांग्रेस की सरकार 10 साल पिछली बार रही। 10 सालों के अंदर अगर आप सरथा में अगर ध्यान दें, बिल्कुल कि वो बीजेपी के जगदीश चोपड़ा जी थे, श्याम बजाज जी थे, कि मैन सारे लीडरों को हर मीटिंग में बुलाया जाता था और हर कमेटी में हमने डाला भी है। ऐसा नहीं डाला, क्योंकि देखो हर एक व्यक्ति की बुद्धि और विवेक अपने अपने सिक्के, तो सभी की राय लेने से कोई अर्ज नहीं होता। यहाँ पे डेरा सिख विवाद हुआ था, हमने उन सभी को उन कमेटियों में डाला और सांस लेकर चले, क्योंकि हमें उस वक्त जनता को बचाना था। हम घमंड में नहीं थे और सब इकट्ठे होकर चले तो सरसा की जनता को हम बचा भी पाए। यहाँ पे डेरा सिख विवाद, डेरा का मुख्यालय था, फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं होने दिया गया। आप घमंड को छोड़कर आम नागरिक बने, ये मत सोचे कि आपकी सरकार आ चुकी है। सरकार आनी जानी चीज है, आज आपकी कल हमारी आएगी, परसों किसी और की आएगी। तो अच्छी बात यही है किशन डोल जी, हम आपस में विवाद में न पड़ते हुए हम एक अच्छे नागरिक की भी भूमिका निभाए और सब इकट्ठे होकर तीसरी वेव से लड़ने की तैयारी करें। और आपका साथ देने को तैयार है। जहां भी ड्यूटी अगर सरकार लगाती है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उस ड्यूटी को निभाने को तैयार है। उनको साथ लेने वाला चाहिए, मान सम्मान हर व्यक्ति को चाहिए। आप घमंड में ही खाली रहेंगे और खाली बातें करते रहेंगे, अरे अरे करो गांधी परिवार पे लगाएंगे या हम लोगों पे लगाएंगे, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। अब आपको जिस बात को फॉलो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। आप जो कांग्रेस ने ये किया, फलां विधायक ने किया, अरे आज आप सरकार में बैठे, आप उदाहरण पेश करें। आप उन लोगों की बातें मत करें। हो सकता है किसी एक व्यक्ति ने किया है, क्या आप उसी पे जाएंगे? अगर हमारी नकल करनी है तो आप दे दो 5100 रुपए पेंशन दे दो, आप बुजुर्गों को सम्मान वो दे दो जो आज बाट जोटे बैठे हैं, आप दे दो गरीब जनता को नौकरी दे दो, जो आज जो बेरोजगार है उनको नौकरी दो। आप देखो 40% रेशो आ चुका है बेरोजगारी का। आप हमारी नकल करें तो उन लोगों को नौकरी दो, पूरे प्रदेश में बिजली के यूनिट लगाओ जैसे हमने लगाए। आप कुछ करना जानते नहीं। स्कूल हमने इतने बनवाए, आपने एक स्कूल बनाया तो बता दो। मतलब आप किशन डोल जी उन बातों को छोड़ते हुए आपने प्रैक्टिकल करना नहीं है। आनंद जी, आपकी इसी बात के साथ अभी चर्चा भी मैं यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि जो बात आपने कही कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, सभी मिलकर के एक दूसरे का अगर साथ दें तो कोरोना से जीता जा सकता है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है, ये देखना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।